भगवान के अनेक रूप बताए गए हैं। क्या उसमें कोई अधिक और कोई छोटा है? अगर है तो क्यों और कैसे? साधक को आखिर किस रूप की उपासना करनी चाहिए? एक ही भगवान अनेक नाम रूपों में पूजित होते हैं, इसलिए उनमें न्यून अधिकता की या छोटे बड़े की किसी कल्पना को कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि सब उन्हीं एक भगवान के दिव्य नाम रूप हैं। लीला की दृष्टि से न्यून या अधिकता की कल्पना हो सकती है। जैसे एक ही मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यों में लगा हुआ अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे एक ही मनुष्य लौकिक यानी कि सांसारिक संबंध के कारण किसी का पिता, किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का मित्र, किसी का गुरु, किसी का शिष्य कहलाता है और इस प्रकार उसमें छोटे बड़े की कल्पना होती है। ऐसे ही लीला में भगवान भी विभिन्न लीलाओं के कारण विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और लीला को ना समझने वाले व्यक्ति मोह से और लीला के संगी भगवान के अनुचर गण लीला से उनमें छोटे बड़े की कल्पना करते हैं। वास्तव में भगवान एक हैं और वे सब समय सब लीलाओं में सब ओर से पूर्णतम है। इसलिए जो साधक जिस रूप की उपासना करता है उसे उसी रूप की उपासना करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमारे ही उपास्य देव समस्त ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न नाम रूपों से पूजित होते हैं। शिव का उपासक यह समझे कि हमारे भोलेनाथ शिव ही राम, कृष्ण आदि के रूप में प्रकट हैं और राम कृष्ण के उपासक यह माने कि हमारे राम या कृष्ण ही शिव, शक्ति आदि के रूपों में लोगों के द्वारा पूजित होते हैं। इस प्रकार किसी भी रूप की उपासना का विरोध ना करके अपने उपास्य इष्ट की उपासना अनन्य भाव से करनी चाहिए और उसी को सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सच्चिदानंद एकमात्र प्रभु मानना चाहिए। कुछ लोगों के मन में सवाल यह भी उठता है कि क्या निराकार और साकार के उपासक दोनों को एक ही गति प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है अवश्य ही। परमात्मा एक होने से एक ही गति को प्राप्त होते हैं। लीला की दृष्टि से लीला जगत में अंतर माना जाता है और वह रहता भी है, परंतु तत्व दृष्टि से वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की उपासना उनकी शक्ति सहित करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि अकेले भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। इन दोनों में से आखिर कौन सी बात ठीक है? तो भगवान और भगवान की शक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी दायिका शक्ति एक ही वस्तु है, इसी प्रकार भगवान और उनकी शक्ति एक ही है, यानी कि दाह की शक्ति है। तो आप समझ पाए होंगे कि भगवान का रूप क्या है और एक साधक को भगवान के किस रूप की उपासना करनी चाहिए। हमारे भगवान एक ही हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से भगवान ने अवतार लिए हैं, अलग अलग कार्य किए, अलग अलग लीलाएं की हैं। इसलिए हर उपासक जो भगवान को जिस रूप में पसंद करता है, उसे भगवान को जो स्वरूप पसंद है वो उस स्वरूप की आराधना करता है और करना चाहिए। उसे उसी स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमारे ही उपास्य देव, हमारे ही इष्ट देव भिन्न भिन्न रूपों में समस्त ब्रह्मांडों में पूजित हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।